ये सोचा ही नहीं था वफा में हुआ जो, कभी तो होगी पूरी मैं मांगूं दुआ जो। अगर आज का दिन गुजर गया ना तो खुदा की कसम इस मुराद के बच्चे को छोड़ूंगा नहीं। कल से 2 दिन के लिए बैंक बंद है, कहां तक रखेंगे इसको? क्या हुआ? अरे पुलिस आ रही है, पुलिस। अरे नीचे क्यों आ रही हूँ? ऊपर चल। लेकिन ये बच्चा तो कह रहा है कि इसे आपके सामने किडनैप किया है। बच्चा है ना, सहम गया है। देखिए, आपने बाज़याब किया है तो यकीनन किडनैप ही हुआ होगा, लेकिन हमें तावान के लिए कोई कॉल नहीं आई। आपने इंस्पेक्टर से झूठ क्यों बोला था? अगर आप सच कह देते तो शायद असल मुजरिम पकड़े जाते। अगर उसे हम किडनैपिंग का बता देते तो सबसे पहले तुम्हारी जान को आता कि आपने रिपोर्ट क्यों नहीं कराई। फिर किडनैपर्स के नंबर देने पड़ते, फिर एक एक कॉल ट्रेस होती कि क्या बात हुई है, कब कब। और जब उनको ये पता लगता कि हमने 20 लाख का इंतजाम कर लिया इतने कम नोटिस पर, तो तुम्हारे ख्याल से हमसे पैसे निकालने की कोशिश ना करता? जो हो गया वो क्यों हो गया, क्यों सपना मेरा खो गया। चाची जान, क्या हो गया आपको? आप ठीक तो हैं? पता नहीं हारून भाई क्या हो गया अम्मा को। सुबह में मालिक मकान आया था, कहकर गया कि घर खाली करना है फौरन। तब से तबीयत खराब हो गई है। बेटा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ऐसे ही महर ने तुम्हें फोन करके परेशान कर दिया और तुम ऑफिस से उठ के यहाँ आ गए। चाची, महर ने बिल्कुल ठीक किया। आप अपनी हालत तो देखिए, बिल्कुल ठीक नहीं लग रही। चलिए उठिए, आपको हॉस्पिटल लेकर जाना। नहीं बेटा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना। तुम चलकर तैयारी करो, चाची को हॉस्पिटल लेकर जाना। नहीं बेटा। सुनो लड़की, ऐसा कौन सा जादू अम्मा पे किया है तुमने जो तुम्हारे हिजर में खाना पीना सब छोड़े सिर्फ तुम्हारे नाम की माला जप रही थी? ये क्या कम था कि तुम हमारे घर के राजो नियाज लेने लगी? मैंने तो उनसे कुछ नहीं पूछा। सब कुछ अपने कानों से सुन चुकी हूँ मैं। मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। वो तुम ही थी ना जो अम्मा को बेटे को अपना बनाने की गुर सिखा रही थी। नौकरी करने आई हो, चुपचाप नौकरी करो। आज के बाद मेरे फैमिली मैटर्स में घुसने की कोशिश की तो याद रखना, जो तुम्हें नौकरी पर रख सकता है वो तुम्हें यहां से निकाल भी सकता है। मेरी वार्निंग याद रखना, समझ आ गई तुम्हें? क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। आप ये बताएं कि आपने मेरे काम का क्या किया है? अरे चुप कर जा, दिल तो ठहरने दे। परेशान करके दिया। कौन से काम की बात कर रही है? हारून वाले काम का? और कौन से काम का? चुप, उसे हवा में ना निकालियो। तेरा भाई बहुत गुस्से में शेर की तरह दौड़ रहा है। देखा नहीं तूने? जब से भाई उसे मुंह तक नहीं लगा, बात तक नहीं की, देखा तक नहीं। रहने दो अम्मा, कहाँ से मिले भाई? रात को तो वो घर नहीं आए और जब आए तो सुबह अपनी भाभी को नौकरी पर भेज दिया। आप तो खुद ही नहीं चाहती हो कि वो मिले। ऐसी कचर 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 तेरी जबान चल रही कैंची की तरह है। माँ के आगे बेशरम और माँ से ही काम निकलवाने आगे। जा, नहीं करती तेरा काम, जा। वो तो मेरे मुंह से निकल गया ना। तो मुंह से ही निकलता है। क्यों लेती हो? लेना पड़ता है। अच्छा ना, अब क्या दुश्मनी करोगी बेटी से? हाँ, गलती हो गई, माफ कर दो। मुझे अच्छा लगता है। अच्छा छोड़ छोड़ छोड़, बात सुन। अगर वो अमीर ना होता ना, मैं भी कभी सोचती। अब तू हट, छोड़ मुझे, तो मैं सोचूंगी ना। तो सोचू ना, सोचने पे किसने पाबंदी लगा? तो चाय बना के लेके आ, फिर सोचूंगी। जा। सारे प्लान की मत मार दी ना तुम लोगों ने, और मेरी गलती है। तुम जैसे खोते के बच्चों को प्लान में शामिल किया मैंने। प्लान तेरा बोगस था, पल्ले पैसे नहीं थे तो हमारे साथ आग मचोली को खेल रहा था तू। अबे आ गए थे पैसे। अगर पुलिस ने छापा मार दिया था तो बच्चे को छोड़ के जाने की क्या जरूरत थी? साथ ले जाते। हाँ, बच्चे को साथ लेकर भागते ताकि सारे इकट्ठे पुलिस के हत्थे चढ़ते। तेरी राह देखते कि तू आके जमानत देगा हमारी। साला तू तो पहचानने से भी इनकार कर देता हमें। मुझे ऐसा ही करना होता। अभी पुलिस स्टेशन में जब तला को लेने गया हूं तब मैं तुम्हारे नाम न ले लेता।
ले लेता। तू फिक्र ना कर, हम भी तेरा नाम ले लेते। दोनों भाइयों को साथ साथ पता लगता ना, फिर ठीक रहता। अब जो भी हुआ है, अब तुम खुदा के वास्ते कुछ दिनों के लिए बिल्कुल टक के रहो। एजेंसी के इर्द गिर्द मत नजर आना, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। बड़ी मुश्किल से मैं थाने से छूट के आऊं पुलिस इंस्पेक्टर को, मेरे ऊपर पूरा शक हो गया है। अब तुम प्लीज गायब रहना कुछ दिन और मुझसे राब्ता करने की कोई जरूरत नहीं है, समझे? लेने के देने पड़ जाएंगे तुझे। चल यार, बकवास कर रहे। कहाँ है? क्या करिए तुम यहाँ? भाई वो मैं कुछ भी नहीं, मैं तो ऐसे ही। बाज नहीं आती तुम? नहीं भाई। एक दफा में जलील कराना काफी नहीं था? नहीं भाई। दूसरी तरह समझाऊं तुम्हें? नहीं भाई, गलती हो गई, आइंदा कभी नहीं होगा, प्लीज माफ कर दे। अम्मा! भाई अम्मा! चलो तुम। अम्मा! क्या हुआ? चलो। दुश्मन मुल्क ने हमला कर दिया, ऐसे जो चिल्ला रहे, क्या कर रही है? अरे घर के अंदर हमारी इज्जत के दुश्मन बैठे तो बाहर के दुश्मन की क्या जरूरत है? हुआ क्या, बताएगा भी कुछ? हुआ क्या है? तू बस बैठी पान खाती रहा कर माँ, और ये दरवाजे पे दोबारा खड़ी भागने की प्लानिंग कर रही थी। पता ना, कोई काम से गई होगी। मैंने कौन सा काम था जो खड़ी हुई सड़क ताक रही है? एक बात कान खोल के सुन लो तुम दोनों, एक दफा की जिल्लत बर्दाश्त कर चुके हैं हम। दोबारा ऐसा कुछ हुआ ना तो खबरों में पड़ी है तूने, बाप ने भाई ने खानदान को कत्ल कर दिया इज्जत के नाम पे, वो खबर हमारे घर से निकलेगी, समझा ले इसको आप। मनहूस तूने देख लिया तो भाई आया तो चिपक के क्यों खड़ी हो गई, भागी क्यों नहीं? कैसे हटती, बिल्कुल सामने आ गया। जा जा, देख लिया गैरत देख ली ना, जा जाके कर ले, दिल की बात कर ले, बता दे किससे शादी करनी, मत जा। जिंदगी खराब कर दी, फंस गई हूँ। अरे कब वक्ती मारी, मनहूस मार दिया, तीनों ने मेरी जिंदगी अजाब कर दी, वो भी यहाँ आके बैठ गई अजाब। मैं कल से घर आई हुई हूँ, आप रात को घर भी नहीं आए, ना कोई कॉल ना कोई मैसेज। अम्मी के घर पे मैंने आपका कितना इंतजार किया, आप मुझसे हॉस्पिटल मिलने भी नहीं आए। तुम कोई अवार्ड जीता तुमने हॉस्पिटल में क्या? आप अब तक नाराज हैं मुझसे? अम्मी ने तो कहा था क्या कहा था अम्मी ने? इतनी जल्दी भूल जाऊंगा सब कुछ क्या? मुराद, मैं सच कह रही हूँ, आप मुझसे कसम उठवा ले, मैंने ऐसा कुछ। और यार क्या करना है मैंने कसमें उठवा के तुमसे? जब साबित हो चुका है माजी में तुम्हारा किरदार कैसा था, तो क्या करूं तुम्हारी कसमों का? ऐसा कुछ भी नहीं है मुराद, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। हाँ, मैं ही एक बेवकूफ पैदा हुआ हूँ दुनिया में, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी बात सुनो, अगर रहना है ना इस घर में तो इस मुंह को बंद करके रखो। आपको जरा सा भी अफसोस नहीं है? हमने अपना बच्चा खो दिया मुराद। हाँ हुआ था अफसोस मुझे, बच्चे का अफसोस वाकई होता, लेकिन फिर मैंने सोचा अच्छा ही हुआ, तुम जैसी लापरवाह औरत क्या खाक परवरिश करेगी मेरे बच्चे की। इसलिए बेशक जो करता है ना अल्लाह, इसमें बेहतरी होती है। या अल्लाह, तू तो जानता है मैं बेकसूर हूँ, इतना कुछ सहा है मैंने, बच्चा तक खो दिया, लेकिन मुराद का दिल फिर भी मेरी तरफ से नरम नहीं हुआ। मैं कैसे उनका दिल साफ करूं? मेरे पास वापसी का कोई रास्ता नहीं है। ये क्या हुआ? मेरी बच्ची क्यों रो रही है? माँ को नहीं बताएगी हैं? ये क्या बात हुई भैया? मुरादी ने कुछ कहा है ना? इसकी तो मैं ऐसी शामत बुलाऊंगी ना कि याद करे। पर बस माफ करते, देख रात को थका मांदा आया, उससे मैं था आते ही उसे मलका पे गुस्सा आ गया, उसको लपेट में ले लिया, उसके बाद तेरे पीछे पड़ गया। कोई बात नहीं, मैं समझा दूंगी, ऐसा समझाऊंगी, देखना माफी मांगने आएगा तुझसे। मेरी बच्ची अब नहीं रोना, मैं भी रो पड़ूंगी, ये गलत बात है कोई बिल्कुल भी। अच्छा बात सुन, वो अपनी वो बंगले वाली मालकिन कैसी है तेरी? ठीक है। हैं? बिल्कुल ठीक है।
तो तूने उनसे कह दिया था ना कि तेरे ससुराली तुझे कितना प्यार करते हैं, मैं कितना चाहती हूँ तुझे, कितना चाहती हूँ मैं तुझे, है ना। शाबाश शाबाश, खानदानी बच्चे ऐसे ही करती हैं। अब मुराद की तो तू फिक्र ही ना कर, ऐसी 4 चोट की मार मारूंगी ना, याद करेगा, माफी मांगेगा तुझसे आके, देख लीजिए। अच्छा बस रोना नहीं भाई, नहीं अब नहीं रोना, मैं भी रो पड़ूंगी नहीं तो, है गलत बात। हाँ और काम भी कोई नहीं करेगी, खाना वाना रहने दे, खुद भी खाना भी मैं बाहर से मंगा लूंगी, कोई हरज ही नहीं। तो तूने बस आराम करना है, आराम। क्या करना है? आराम, है ना। मुराद को मैं देखती हूँ जाके, ऐसी शामत लाऊंगी देखना। आज तुम फिर स्कूल नहीं गई? आँख नहीं खुली मेरी। मैं देख रही हूँ अब तुम्हारा स्कूल जाने में बिल्कुल दिल नहीं लगता। पेपर सर पे सवार है। अम्मा बाबा के साथ स्कूल जाती थी, वापस भी उन्हीं के साथ आती, इवन स्कूल में भी वो साथ होते थे। उनके बगैर मेरा स्कूल जाने का दिल नहीं चाहता। वैसे बेटियों के सर से बाप का साया खत्म हो जाए ना तो सारी कायनात खाली लगने लगती। अब हमें अफसर के बगैर आदत डालनी पड़ेगी जीने की। हमें खुद को, अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा। मैं सब्जी लेने जा रही हूँ, तुम्हारा नाश्ता बना के ढक के रख दिया है। अब स्कूल नहीं जा रही हो तो ढंग से नाश्ता कर ले, और दरवाजे की कुंडी लगा लेना, किसी अजनबी के लिए दरवाजा मत खोलो। अबे यार एक तो क्यों बार बार कॉल करती है, दिमाग पका देती है। हेलो हेलो जी मुराद, आंटी की तबीयत अब कैसी है? हाँ नहीं यार, तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं तुम्हें अभी कॉल करने ही वाला था कि मैं आ नहीं सकूंगा, मुझे यहाँ रहना है, उनके पास उनका ख्याल रखना है ना, बेटा होने का फर्ज अदा करना है। जी जी, आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड। अभी आपको उनके साथ ही होना चाहिए। अगर आप मुझे मिलवा देते तो मैं भी उनकी खैरियत ले लेती। मिलवा दूंगा तुम्हें भी। तुम बताओ तला कैसा है? ठीक है, सो रहा है तला। हाँ ठीक है, सोने दो उसे, आराम करने दो, तुम भी थोड़ा आराम करो, इतनी तुम बेआराम रही हो। और दरवाजा ठीक से लॉक करना, फिक्र लगी रहती मुझे तुम्हारी। आप फिक्र मत करें, मैं ख्याल रखूंगी। ठीक है चलो, सुबह मिलूंगा। अल्लाह हाफिज। बात सुन, हाँ जी मेरी बात समझ में नहीं आती, थोड़ा सा ड्रामा नहीं कर सकता था? आते ही अपना आप दिखाना शुरू कर दिया। अरे गुस्से में था यार, मुंह में जो कुछ था बोल दिया बस। गुस्से में था जो बोल दिया। पहले मलका का पीछा ले लिया था, अब इसका पीछा नहीं छोड़ रहा। बात सुन मेरी। हाँ सुन रहा हूँ। जा उसके पास जा और झूठ मूठ की माफी मांग। मैं क्या आई हूँ कि मुराद आ रहा है माफी मांगने। जो आपका होगा, पहले कभी टाला? लगा दी शिकायत अम्मा को? मैंने उन्हें कुछ नहीं कहा, रोते हुए देखा तो खुद समझ गई। तुम्हें बहुत रुलाता हूं क्या? बताओ। नहीं, जाने गुस्से में कैसा हो जाता हूं मैं। अभी जैसे थोड़ी देर पहले तुम पे बरस कर गया, गुस्सा बाहर वाले किसी पे था और निकाल तुम पे दिया। बहुत बुरा हूं मैं बहुत शर्मिंदा भी हूं।
उस दिन भी मैंने जाने तुम्हारे साथ इतनी ज्यादती क्यों कर दी? शायद मैं वाकई तुमसे मोहब्बत करने लगा हूं, इसलिए वो सब कुछ बर्दाश्त नहीं हुआ और गुस्से की जद में आकर हमसे हमारा बच्चा मत रो। देखो मत रो। अच्छा मत रोना। मैं कोशिश करूंगा अपने आप को बदलूं और तुम पे ज्यादा गुस्सा ना करूं और तुम्हारा ख्याल रखूं। मुझे आपके साथ के अलावा कुछ नहीं चाहिए मुराद। अच्छा चलो चलो बस हालत सही करो और आज हम एक काम करते हैं, आज खाना साथ खाते हैं, ठीक है? मैं मेरा बस वॉशरूम धो के आता हूँ। कोई है? हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या बात है महर? कब से नॉक कर रहा हूँ, बेल दे रहा हूँ, कोई खोल नहीं रहा। मैं टेस्ट करा रही थी। अंदर आ जाए। चच्ची कहाँ है? वो सब्जी लेने गई हैं। हाँ लेकिन सब्जी तो मैं ले आया। महर क्या बात है, तुम ठीक तो हो? जी। महर तुम मुझसे शेयर कर सकती हो? महर मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। तुमने दरवाजा खोलने में भी इतनी देर लगाई, क्या बात है, क्यों इतनी परेशान लगती है? भाई वो एक लड़का स्कूल के बाहर रोज तंग करता है, नंबर मांगता है, बात करने की कोशिश करता है, इसलिए मेरा स्कूल जाने का दिल नहीं चाहता। क्या तुमने चची जान को बताया? मैंने कोशिश की थी लेकिन आपको पता है वो परेशान हो जाती है। तो अब क्या? आज मैंने उसे गली में भी देखा था लेकिन शायद पता नहीं। लेकिन जब मैं गली में आया था तो तब कोई नहीं था वहां। हो सकता है फिर चला गया होगा। खैर तुम परेशान हो, लेकिन महर तुम्हें एटलीस्ट चची को बताना चाहिए था। भाई मैंने कोशिश की थी लेकिन आपको पता है उनका बीपी हाई हो जाता है, इन सारी बातों से वो परेशान हो जाती, और आप ही यहाँ होती नहीं है, उससे बात भी ठीक से नहीं हो पाती। महर आप ही से नहीं बात हुई थी तो मुझसे तो बात कर सकती थी, मुझसे तो शेयर कर सकती थी। मैं भी तो तुम्हारा कुछ लगता हूँ। खैर तुम परेशान ना हो, मैं कल तुम्हारे स्कूल आऊंगा, मैनेजमेंट से बात करूंगा। ऐसी हरकतें वहां नहीं होनी चाहिए। करते हैं इसका कुछ। अच्छा मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, तो प्लीज लॉक लगा कर रखना, हाँ? और जब तक चची जान ना आए दरवाजा ना खोलना, हाँ? कोई प्रॉब्लम हो प्लीज कॉल। आपके लिए चाय तो मैंने बनाई नहीं, आप बैठ जाते। मैं इंशाल्लाह शाम को आके पी लूंगा। ओके
टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। ये तो अम्मा को देना भूल ही गई मैं। पता नहीं उन्हें कितनी जरूरत होगी। बड़े लोग तो बख्शिश भी देते हैं, मांगी नहीं, मिली नहीं। है बताओ। कमाल करती हो अम्मा, तनख्वाह मेरी बीवी की है और हक तुम्हारा है। इसकी दूरी बर्दाश्त मैं करूं और फायदे तुम उठाओ। मानूर को तुमने मेरे मुकाबिल खड़ा किया है। माँ और महबूबा के बीच में तुमने महबूबा को चुना है, तुम कैसे गिला कर सकते हो? जो होना था वो हो गया, हम दोनों को हमारा हिस्सा चाहिए। कहां से लाऊं हिस्सा? मुझे क्या पता, बैंक लूट, चोरी कर, डाका डाल, जो करना है कर, मुझे मेरे पैसे चाहिए। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं जाके अनम को बता दूंगा कि सारी गेम का मास्टरमाइंड तू था। जाने जिंदगी है मुझको किस राह पे लाई। हाँ भाई, जल्दी नौकरी पे। मेरा बेटा तो समझा तुम जा चुकी हो, उसे नाश्ता कौन बना के देगा? सो रहे थे इसलिए नहीं बनाया, अभी बना देती हूँ। ये ठीक है, तनख्वाह है। हाँ तो ये तो कल मिली होगी ना? हाँ मैं कल देना भूल गई थी। ये भी कोई भूलने की चीज है? 25,000 है। 25,000 तनख्वाह की तो बात हुई थी। अरे बड़े घर में काम करती हो, बड़े लोग तो बख्शिश भी देते हैं, मांगी नहीं, मिली नहीं। है बताओ। कमाल करती हो अम्मा, तनख्वाह मेरी बीवी की है और हक तुम्हारा है। इसकी दूरी बर्दाश्त मैं करूं और फायदे तुम उठाओ। मेरा मेरे पैसे वापस। वाह, क्यों वापस करूं? मेरी बीवी की कमाई है ना। सबसे पहला हक इस पर किसका है? किसका? आपका। अरे बात सुन, आइडिया भी तो मेरा था नौकरी का। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, ये बात सही है, आइडिया तुम्हारा था। आधे दे रहा हूँ, पूरे तो कभी नहीं दूंगा। है? और अगले महीने से पूरी तनख्वाह ला के तुम मेरे हाथ में रखोगे। किसके हाथ में? आपके। हाँ जी, वेरी गुड। ये लो पूरे 12,000 है। वो 500 और दे। किस बात के 500? अरे फिर पूरे होंगे ना आधे। अरे जितना मिल गया ना उसी पे शुक्र करो, इससे और ज्यादा नहीं मिलेंगे। और बात सुनो तुम, मैं प्यारे प्यारे हाथों जरा नाश्ता तो करा दो। मुझे भी चाय बना के दे। 500 दे मुझे। इस बात के 500? अरे रख लेना 5 बात के। मैंने फैसला कर लिया, यहाँ से सारा बिजनेस वाइंड अप करके हम अमेरिका शिफ्ट हो जाएंगे। वहाँ सुकून के साथ मैं अपनी फैमिली के साथ रह सकूँगा। दौलत कमाने के चक्कर में मैं बिल्कुल भूल गया कि यहाँ मेरी माँ भी है, जिसे दौलत से ज़्यादा मेरी ज़रूरत। जिंदगी के न जाने कितने कीमती पल उन्होंने उस अकेले कमरे में गुजारे, और मैं बेखबर अपनी जन्नत से अनजान इस दुनिया को अपनी जन्नत बनाने में लगा रहा। ऐसा भी क्या हो गया वहाब जो आप इतना गिल्टी फील कर रहे हैं? अम्मा की सारी जरूरतें तो बिना कहे पूरी हो जाती हैं, इतना तो ख्याल करते हैं आप उनका। दुनियावी ज़रूरतें इंसान का नेमुल बदल नहीं होती। अगर ऐसी बात होती ना तो जो बात उन्होंने नौकरानी से कही वो तुमसे या मुझसे कहते, लेकिन हमने तो उन्हें नौकरों के हवाले कर दिया और ये भूल गए कि उन्हें भी खुशियों की ज़रूरत है, उन्हें भी हमारे वक्त की ज़रूरत है। और इस दूरी को बढ़ावा देने में तुम्हारा बहुत बड़ा हाथ। और मैं
मैं तुम्हारी खातिर ज्यादा दौलत कमाने के चक्कर में ये भूल गया कि मेरी माँ भी है, उसे दौलत से ज्यादा मेरी जरूरत है। जी जी, अब आप सारा मलबा मुझ पर गिरा दें। मैंने तो हमेशा उनका ख्याल रखने की कोशिश की, अच्छे से अच्छा खाना पीना, अच्छी मुलाजमा मुहैया की। आप क्या जाने कितनी मुलाजमाओं की तो उन्होंने छुट्टी करवा दी और मैं माथे पे बिना शिकन लाए उनके लिए मुलाजमा देखती रही। ये सारी मुशक्कत तुमने सिर्फ इसलिए की है ताकि माँ और बेटे में दूरी बढ़ा सको और मेरी माँ मुझसे दूर होकर चिड़चिड़ी होती जाए और एक दिन तुम उनकी शिकायतों का अंबार लगाकर उन्हें नफसियाती मरीजा जाहिर करके किसी मेंटल हॉस्पिटल में दाखिल करा दो। वो तो भला उस बच्ची का जिसने उनके चिड़चिड़ेपन की वजह मुझे बताई और मुझे एहसास दिलाया कि मैं कितनी बड़ी गलती कर रहा हूँ। जी जी, सारी गलती मेरी है। मेरे बरसों की खिदमत को नजरअंदाज करके आप और अम्मा कल की आई उस लड़की को सारा क्रेडिट देना चाहते हैं ना, तो शौक से दीजिए, मुझे कोई एतराज नहीं है, मगर मुझसे मजीद कोई बात ना करें। हाँ यार, तुम्हें बताया तो है। क्या जल्दी है तुम्हें? मिलते हैं ना शाम में। कि बाबा मिस यू टू। हिरा, किससे बात कर रही हो? मैं किसी से भी बात करूं। आप कौन होती है मुझसे ये पूछने वाली? वैसे आपको शर्म नहीं आई छुपकर मेरी बातें सुनते? किस लहजे में बात कर रही हो तुम? खाला हूं तुम्हारी। मैं ये जानना भी नहीं चाहती कि आप मेरी कौन है। बेहतर है कि आप मम्मा को बेवकूफ़ बनाएं। मेरी आंखें अब खुल चुकी हैं। समझ आई आपको? कैसी बातें कर रही हो? मैं आपसे बात करना ही नहीं चाहती। किस तरह ये पैसे हम तक पहुंचाएं और रात या दिन से किसी को पता चला तो ये पैसे भी चले जाएंगे। इन पैसों को ज़्यादा दिन तक अपने पास भी नहीं रख सकती। और उनकी मदद नहीं। अभी मुराद का मूड ठीक हुआ है। रात को खबर हुई कि मैंने उनसे रब्ता किया तो फिर नाराज हो जाएंगे। फिर क्या करूं? कैसे ये पैसे अम्मा तक पहुंचाऊं? सोच भी नहीं सकती थी कि ये मुझसे इतनी बदतमीजी करेगी। ये पापा माफ कर दे इसे। हारून के बार बार रिजेक्ट करने की वजह से चिड़चिड़ी हो गई है। इसे क्या लगता है मैं कोशिश नहीं कर रही? हर दुनिया की कोशिश कर रही हूँ ताकि ये मेरी बहू बने। मुझे पता है, मुझे एहसास है आप पूरी कोशिश कर रही हैं, लेकिन मैं क्या करूं? आपको पता है ना आजकल के बच्चे, इनमें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। आप प्लीज उसको माफ कर दें। क्या माफ कर दूं? अफसोस हो रहा है मुझे। अच्छा आपा जाने देना, बैठे बैठे मैं चाय। भाई मैं जा रही हूँ। आपा प्लीज बैठे ना, चाय बना देती हूँ। सदफ इस वक्त मुझे जाने दो, बाद में आऊंगी। किस तरह नाराज इसको समझाओ, मैं आ जाऊंगी। अल्लाह हाफिज। आपा ऐसे नाराज होके जा रही है। अरे मेरा बेटा उठ गया। गुड मॉर्निंग मम्मा। इट्स गुड आफ्टरनून बेटा, बहुत देर सोए हैं आप। मम्मा, उन्होंने मुझे कुर्सी से बांधा हुआ था और ना वो सिर्फ वॉशरूम के लिए खोलते थे, सोने भी नहीं देते थे। उसे एक बैड ड्रीम समझ के भूल जाओ ताला। अब तो आप मामा के साथ हो ना। अब आप उठो, ब्रश करो, रेडी हो, शावर लो, फिर हम साथ बैठ के लंच करते हैं जैसे रोज करते थे। ठीक है? मैं आपका फेवरेट लंच बनाऊंगी। ओके चलो गो। वो क्या तकलीफ है तुम दोनों को जो बार बार कॉल कर रहे हो? जब मैंने कह दिया कि चंद दिन मुझसे रब्ता मत करो तो क्या तकलीफ है? बात सुन बे हो, तू कोई फेमस हीरो नहीं है कि तेरी कॉल ट्रेस हो रही होगी। हम एजेंसी के बाहर खड़े, एजेंसी बंद पड़ी है। तब ये ठीक नहीं मेरी, इसलिए बंद है। तो हम घर आ जाते हैं। क्यों? क्या मौत पड़ी है ऐसी जो मिलने को बेकरार हो? अरे हमारा टाइम खोटी करके तू मिलने का भी रवादार नहीं है हमसे। हाँ तो मुझे कौन से पैसे मिल गए जो लेके दुबई भाग गया हूँ? मुझे कुछ नहीं पता, तू मिल। नहीं मिल सकता कुछ दिन।
हेलो हेलो, क्या हुआ? बताता हूँ 1 मिनट। कॉल काट दी और अब नंबर बंद जा रहा है। इससे किसी और तरीके से निपटना पड़ेगा। अरे छोड़ ना, दोस्त है। मैं काय का दोस्त है? मुझे पैसे चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। बंदोबस्त करता हूँ इसका मैं। मिल जाएंगे छोड़। क्या मिल जाएंगे? ओ भाई मुझसे क्यों नाराज हो रहा है? इससे नाराज नहीं हो रहा, तू देख मैं करता क्या हूँ ना इसके साथ। चाय तो पी लेते हैं यार। Are you ready for lunch? थैंक यू मम्मा। You're welcome, sweetheart. चलो अब ये सारा कुछ फिनिश करना है आपने। खाओ। बेटा कल वहाब आया था, कह रहा था कि हम लोग हमेशा के लिए अमेरिका शिफ्ट हो जाएंगे ताकि हम दोनों एक दूसरे के साथ रह सकें। ये तो बहुत अच्छी बात है, कम से कम उनको एहसास तो हुआ। बेटा ये सब कुछ तुम्हारी वजह से मुमकिन हुआ। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है और अब उसने नफीसा की आंखों के बजाय अपनी आंखों से देखना शुरू कर दिया है। लेकिन एक दुख की बात है। दुख की क्या बात है? मैं बहुत अच्छी दोस्त मिस करूंगी। मैं तो गैर हूँ, आप अपनों के साथ मोहब्बत से रहेंगे ना, मैं इसी में बहुत खुश हूँ। हाँ बेटा, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा मिस करूंगी। मैं भी आपको मिस करूंगी। चल चाय। शुक्रिया। वो आज मैं थोड़ा जल्दी घर जाना चाह रही थी। अच्छा, अगर तुम कह रही हो तो यकीनन कोई बात होगी। वैसे मैं तुम्हें बहुत याद करूंगी। वो अम्मी के घर जाना था मुझे, घर से निकलने का मौका तो नहीं मिलता मुझे। सोचा कि यहीं से चली जाऊंगी, लेकिन अगर आप कहेंगी तो नहीं जाऊंगी मैं। देखो बेटा, इतनी जी हजूरी अच्छी नहीं होती, लोग बेच खाएंगे। लेकिन एक बात है, कल तुमने मुझे ज्यादा वक्त देना होगा। ठीक है। नहीं बस जाए। ओ, आ गई आप अपनी बहन के घर से? उप्स। क्या हुआ है ना? क्या होना है, वही होगी रूटीन की बात, भांजे की शादी या उस टाइप की कोई फालतू की बात। तुम ही इस किस्से को क्यों नहीं खत्म कर देते? हीरा ना सही, कोई और सही। मेरे बस में नहीं आपा। तो माँ बेटे के चक्कर में मैं घर में सैंडविच बना रहता हूँ। अब उसको मनाओ, कभी तुम्हें राजी रखो। माजी से कुछ हासिल नहीं होता है मेरी जान। सोचो, घर में तुम्हारी शादी को लेकर बहुत टेंशन चल रही होती है। सोच लो, आए पहले उनका पता कराते हैं, ऐसा ना हो कि अपनी तबीयत खराब कर लो। हेरा, क्या जरूरत थी तुम्हें आपा से इस तरह से बदतमीजी से बात करने की? देखा है तुमने किस तरह दुखी होकर गई है वो। मामा मैं तो उनसे कोई बात ही नहीं करना चाहती थी, उन्होंने खुद ही बात स्टार्ट की थी। अच्छा, बात तो तुम पहले भी करती थी, लेकिन कभी भी तुमने इतनी बदतमीजी नहीं की। जिस लड़की की एंगेजमेंट नहीं बल्कि निकाह हो और ऐन मौके पे उसकी खाला का बेटा गायब हो जाए और फिर बड़ी मुश्किलों से उसके लिए कोई नया रिश्ता लाया जाए और शादी से कुछ घंटों पहले पता चले कि लड़का शादीशुदा है और वो लड़की एक और बार दुल्हन बनने से रह जाए, तो आपको क्या लगता है वो लड़की नॉर्मल रह सकेगी? खाला ने बहुत अर्सा पहले ये बात मेरे दिमाग में डाल दी थी कि मैं सिर्फ हारून की दुल्हन बनूंगी।
और फिर क्या हुआ मेरे साथ? हारून आज भी उस मानूर के पीछे पागल है। इसलिए बस मैंने अब सिकंदर को एक्सेप्ट कर लिया है। बेहतर है कि आप भी कर लें। हिरा, तुम तो जानती हो ना कि आपा कितनी कोशिश कर रही है कि तुम्हारी शादी हारून से हो जाए। अब इन सारी बातों में आपा का क्या कसूर है? मामा, आप आज भी अपनी बहन पे ट्रस्ट करके बैठी रहें, लेकिन मुझे ऐसी कोई उम्मीद नहीं है। वो अपने बेटे को तो मुझसे शादी के लिए मना नहीं सकी, और आप चाहती हैं कि मैं उनसे बहुत इज्जत से बात करूं, तो I'm सॉरी मामा, मुझसे ये नहीं होगा। देखा है मैंने उस सिकंदर को भी, जरा भी पसंद नहीं है मुझे वो। पसंद तो आपको हारून है ना, तो राजी करें उससे मुझसे शादी के लिए। हिरा, तुम थोड़ा सा सब्र तो करो, हारून राजी हो जाएगा शादी के लिए। हारून ने जितने इंसल्ट मेरी की है ना, उसके बाद मुझे कोई खुशफहमी नहीं है कि वो मुझसे शादी करेगा। और वैसे भी अब मुझ में हिम्मत नहीं रही उससे इंसल्ट करवाने की, इसलिए मैंने सिकंदर को एक्सेप्ट कर लिया है। वो जल्दी अपनी फैमिली को ले आएगा। बेहतर है कि आप भी कर लें। हिरा, हिरा, बात तो सुनो। नाज़िया, क्या हुआ? तुम बहन के घर तो बड़ी खुश खुश गई थी, इतना मूड ऑफ है तुम्हारा। सदफ के घर में सब ठीक है? सब ठीक है। क्या बात है अम्मी, आपकी तबीयत तो ठीक है? हारिस इसको कहें कि हमारे कमरे से चला जाए, मैं इसकी शक्ल नहीं देखना चाहती। यार, इस बेचारे को क्यों डांट रही हो? इसने क्या किया? आज पहली दफा जिंदगी में हिरा ने मुझसे बदतमीजी की। तो असूलन तो तुम्हें हिरा से नाराज होना चाहिए ना। उसको डांटो, जो भी करना है, उसकी शक्ल नहीं देखनी, ना देखो, लेकिन इसको ऐसे ही मतलब मुफ्त में ही डांट रही हो। इसकी वजह से बदतमीजी की है, और मैं समझ सकती हूँ कितनी देर सब्र करेगी वो बच्ची। इतने सालों से मैं कहती रही हूँ कि वो मेरी बहू बनेगी और यही मेरा ख्वाब है, लेकिन इसका तो कोई शादी करने का मूड ही नहीं है। कमाल है अम्मी, अब मेरे और आपके ताल्लुकात सदफ खाला और हिरा पे डिपेंड करेंगे। अपनी सगी भांजी का तो आपको बहुत ख्याल है, और मेरा? और मैं यही बात मैं तुमसे भी पूछ सकती हूँ। मानूर को तुमने मेरे मुकाबिल खड़ा किया है, माँ और महबूबा के बीच में तुमने महबूबा को चुना है, तुम कैसे गिला कर सकते हो? पता नहीं ये ऊंट किस करवट बैठेगा। पानी लाता हूं तुम्हारे लिए। हाँ भाई, कॉल कर करके दिमाग खराब कर दिया। क्यों बुलाया? मेहनत हम दोनों ने की, अपनी जान का खतरा लेके उस बच्चे की हिफाजत की, लेकिन मिला हम दोनों में से किसी को कुछ नहीं। हाँ तो क्या मिलता? बच्चे को छोड़कर तुम दोनों भाग गए। तुम्हारी बेवकूफी को पुलिस स्टेशन में मैं कैसे हैंडल किया ये मैं जानता हूँ, वरना भी सारे के सारे अंदर होते। सारा काम खराबी पुलिस के आने की वजह से हुआ। तो मेरी जान, जब 2 नंबरी करके शॉर्टकट तरीके से पैसे कमाने हो तो फिर इंसान मैनेज करता है ना, वहां से भाग थोड़ी जाता है। सारी गलती तेरी है, तेरी जेब में पैसे नहीं थे तो हम दोनों को इन्वॉल्व करने की जरूरत क्या थी? खैर, जो होना था वो हो गया, हम दोनों को हमारा हिस्सा चाहिए। कहां से लाऊं हिस्सा? मुझे क्या पता, बैंक लूट, चोरी कर, डाका डाल, जो करना है कर, मुझे मेरे पैसे चाहिए। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं जाके अनम को बता दूंगा कि सारी गेम का मास्टरमाइंड तू था। अच्छा, यानी मैं दोस्त नहीं आस्तीन के सांप पाल रहा हूं। जो समझना समझ ले। जाने